हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर्स। इट मीन्स कोई भी टू चार्ज कंडक्टर है, जब उसको अपन कनेक्ट करेंगे बाय एनी वायर, देन जो चार्जेस है उन कंडक्टर्स में वो क्या होंगे, वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे? टू कंडक्टर्स है, उनको अपन ने चार्ज दिया, चार्ज देने पर उनमें कुछ पोटेंशियल होगा और जिस कंडक्टर में पोटेंशियल हायर होगा वहाँ से चार्ज ट्रांसफ़र होंगे कहाँ पे? अदर कंडक्टर में। तो अपन ये देखेंगे कि कोई भी टू कंडक्टर है, उन टू कंडक्टर को जब अपन किसी वायर से कनेक्ट करेंगे तो उसमें चार्ज कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद उसमें एनर्जी का लॉस कैसे होता है। एनर्जी का लॉस होगा क्योंकि टू चार्ज कंडक्टर से जब उसको कनेक्टिंग वायर से अपन कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र हुए कनेक्टिंग वायर से, उस कनेक्टिंग वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस की वजह से जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस होगी। तो देखना यहाँ पे सपोज करो ये टू कंडक्टर्स हैं जिनको अपन ने इंसुलेटिंग स्टैंड पे रख रखा है। इंसुलेटिंग स्टैंड में नहीं रखेंगे तो जब इनको चार्ज देंगे तो चार्ज कहाँ चल जाएगा? अर्थ पे। तो ये इंसुलेटिंग स्टैंड है, इंसुलेटिंग स्टैंड। इस कंडक्टर को ए नेम दो, इसको बी नेम दो। इस कंडक्टर की जो रेडियस है R1 एंड इसकी रेडियस R2, साइज डिफरेंट है। इस कंडक्टर का कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2। अब इसको अपन चार्ज देंगे तो सपोज करो इसको चार्ज दिया Q1, तो वो यहाँ पे इसकी आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एंड ये चार्ज देने पर Q1 इसमें जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल इसमें आ जाएगा V1। ऐसे ही जो अदर कंडक्टर है इसको चार्ज देंगे, इसको अपन ने चार्ज दिया Q2 और Q2 चार्ज क्या हो जाएगा? इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि चार्ज दिया ना, तो ये कंडक्टर है तो इसका आउटर सरफेस पे क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट। और इस चार्ज की वजह से इस पे जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आया? V2। अभी अपन ने यहाँ पर इन दोनों कंडक्टर को किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया है, तो ये अपने पास सारे डेटाज आ गए। अब अगर अपन इसमें कैलकुलेट करें कैपेसिटेंस तो C1 C2 है, और चार्ज की बात करें तो अगर दोनों में अपन टोटल चार्ज निकालें तो ध्यान देना, अपन जानते हैं कि इक्वल टू क्या होता है? CV। तो यहाँ से Q1 क्या हो जाएगा? C1 V1 एंड Q2 क्या हो जाएगा? C2 V2। तो टोटल चार्ज है वो टोटल चार्ज क्या हुआ? Q1 प्लस Q2 दोनों में सिस्टम में, देन Q इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे? ये तो हुआ बिफोर कनेक्टिंग विद कंडक्टिंग वायर। अब इन दोनों कंडक्टर को अपन किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करेंगे, तो इसको अपन ने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया। कनेक्ट करने पर चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, चार्ज ट्रांसफ़र होगा वन कंडक्टर से अदर कंडक्टर में। और वो कैसे ट्रांसफ़र होगा वो डिपेंड करता है किसका पोटेंशियल हायर है। अपन ने यहाँ पे एज्यूम करेंगे V1 ग्रेटर देन V2, V2 ग्रेटर देन V1 भी अपन एज्यूम कर सकते हैं, पर यहाँ पे अपन ने क्या एज्यूम कर लिया? V1 ग्रेटर देन V2। जब V1 ग्रेटर देन V2 है तो चार्ज कैसे ट्रांसफ़र होंगे? फ्रॉम कंडक्टर A टू कंडक्टर B। अब चार्ज ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो चार्ज कब तक ट्रांसफ़र होंगे? चार्ज जब तक ट्रांसफ़र होंगे तब तक क्या होगा? जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता? सेम नहीं हो जाता। तो जैसा अपन ने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया, चार्ज ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो गए और इक्विलिब्रियम कंडीशन में दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया? V। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चार्ज ट्रांसफ़र हुए, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं होता जब तक चार्ज ट्रांसफ़र होंगे। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस 0। पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, अब चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होंगे। और जो इनमें चार्ज आया अब वो सपोज करो वो है Q1 डैश एंड Q2 डैश।
आफ्टर रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो तो है से C1 C2, पोटेंशियल हो गया VV एंड चार्जेस हो गए Q1 डैश एंड Q2 डैश। तो आफ्टर कंडक्टिंग वायर, इसका रेजिस्टेंस सपोज करो R है, तो आफ्टर कनेक्टिंग विद कंडक्टिंग वायर Q1 डैश हो जाएगा C1V, क्योंकि पोटेंशियल तो इसका भी V है, एंड Q2 डैश हो जाएगा C2V, इसका भी पोटेंशियल V। तो टोटल चार्ज क्या होगा, Q डैश इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो Q डैश इक्वल टू C1V प्लस C2V, तो Q डैश इक्वल टू V C1 प्लस C2, इक्वेशन सेकेंड। तो बिफोर कनेक्टिंग वायर टोटल चार्ज, आफ्टर कनेक्टिंग वायर टोटल चार्ज। बट देखना, पहले जो अपन ने चार्ज कैलकुलेट किया था इस पूरे सिस्टम का था, दोनों कंडक्टर का, एंड कनेक्टिंग वायर करने के बाद जो चार्ज आया ये भी क्या है, दोनों कंडक्टर का। तो चार्ज पहले यहाँ पर ज़्यादा था, वो यहाँ पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट अभी भी अगर अपन कैलकुलेट करें तो दोनों का चार्ज क्या होगा, जो वायर अपन ने कनेक्ट नहीं किया था उसके पहले जो टोटल चार्ज था, वायर कनेक्टिंग करने के बाद भी क्या होगा, टोटल चार्ज वही होगा, क्योंकि बस वो तो एक से दूसरे में क्या है, जो दोनों का क्या होगा टोटल चार्ज सेम होगा। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था अपन ने, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो ये Q इक्वल टू Q डैश बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। Q की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 और Q डैश की वैल्यू V C1 प्लस C2। यहाँ से पोटेंशियल अपने पास जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये हो गया अपने पास पोटेंशियल आफ्टर कनेक्टिंग वायर। अब अगर अपन रेशो निकालें चार्जेस का, अपन ने वायर कनेक्ट किया उसके बाद चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो इन चार्जेस का जो रेशो होगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश हो जाएगा C1V अपॉन C2V, V से भी कैंसिल, C1 अपॉन C2। इट मीन्स आफ्टर कनेक्टिंग कंडक्टिंग वायर द रेशो ऑफ चार्जेस इज इक्वल टू रेशो ऑफ दियर कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे एक बात देखना, V1 ग्रेटर देन V2 है, जब अपन ने कंडक्टिंग वायर कनेक्ट किया तो दोनों में पोटेंशियल क्या आया V, तो ये V क्या होगा, ये V लेस देन होगा V1 से बट ग्रेटर देन होगा V2 से। ये कैसे हुआ, सपोज करो एक कंडक्टर है उसमें चार्ज है, जैसे एक कंडक्टर है इसमें चार्ज है 5 कूलम, बी कंडक्टर है इसमें चार्ज है 3 कूलम। जब वायर कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चार्ज इसमें ट्रांसफ़र होंगे, कब तक होंगे, जब तक कि दोनों में अपने पास ये जो कंडक्टर ए है इसका पोटेंशियल 5 वोल्ट, कंडक्टर बी है इसका पोटेंशियल 3 वोल्ट। तो जब इसको वायर से कनेक्ट करेंगे तो चार्ज ट्रांसफ़र होंगे, कब तक ट्रांसफ़र होंगे, जब तक कि दोनों में इक्वल नहीं हो जाता। तो इक्वल कितना हुआ 4 वोल्ट एंड 4 वोल्ट, ये हो गया। अब देखना जो ये 4 है तो 4 क्या है 5 से लेस देन बट ग्रेटर देन 3 से लेस देन। इस तरह से जो V है, V क्या है, V1 से लेस देन एंड V2 से ग्रेटर देन। अब वन को कैलकुलेट करना है चेंज इन पोटेंशियल इन कंडक्टर ए एंड इन कंडक्टर बी। तो कंडक्टर ए में जो चेंज इन पोटेंशियल आएगा वो क्या होगा, डेल्टा V1। डेल्टा V1 क्या हो गया, पहले इसका कितना पोटेंशियल था V1, बाद में कितना हो गया V, देन V1 माइनस V। तो डेल्टा V1 इक्वल टू V1 क्या, V1 माइनस V की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो डेल्टा V1 आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे V1 C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये डेल्टा V1 होगा V1 C1 प्लस V1 C2 माइनस हो जाएगा C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल और डेल्टा V1 है
ये डेल्टा V1 हो जाएगा। अब देखना ये रिमेनिंग बचा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, C2 कॉमन आ जाएगा, C2 कॉमन आता है, अंदर क्या बचा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ऐसे ही अब अपन कैलकुलेट करेंगे चेंज इन पोटेंशियल इन कंडक्टर B। अब इसमें स्टार्टिंग में पोटेंशियल V2 था, जो बाद में इंक्रीज हो गया कितना हो गया V। तो यहाँ पर क्या होगा अपने पास डेल्टा V2 इक्वल टू V माइनस V2, क्योंकि V पोटेंशियल हायर है ना V2 से, तो V माइनस V2। तो डेल्टा V2 ये क्या हो जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। इसको भी एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो होगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। देन डेल्टा V2 ये आएगा C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस C1 V2 माइनस V2 C2 अपॉन C1 प्लस C2। और ये C2 V2 से C2 V2 कैंसिल, और डेल्टा V2 यहाँ से जो कैलकुलेट होके आएगा देखना, इन दोनों में C1 है तो C1 कॉमन आ गया, रिमेनिंग क्या बचा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। जो है चेंज इन पोटेंशियल इन कंडक्टर B। अब ये है चेंज इन पोटेंशियल इन कंडक्टर है, ये चेंज इन पोटेंशियल इन कंडक्टर B। इनका जो रेशो होगा, इनका रेशो क्या होगा, तो इसका रेशो देखेंगे अपन पोटेंशियल चेंज का, तो जाएगा डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल, V1 माइनस V2 से V1 माइनस V2 कैंसिल, तो डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 ये हो गया C2 अपॉन C1। तो यहाँ से ये तो हो गया अपने पास। तो देखना द रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ दियर कैपेसिटेंस। कैसे ये हुआ ना, डेल्टा V1 अपॉन डेल्टा V2 इक्वल टू 1 अपॉन होगा C1 अपॉन C2। तो दोनों जो अपने पास कंडक्टर है इनमें जो पोटेंशियल चेंज हो रहा है उसका रेशो किसके इक्वल टू है, इनवर्स ऑफ दियर कैपेसिटेंस, मीन्स रेशो ऑफ दियर कैपेसिटेंस। तो ये तो हो ही गया अपने पास, अपन ने रेशो ऑफ चेंज इन पोटेंशियल निकाल लिया। बट जब ये वायर कनेक्ट किया, वायर कनेक्ट करने पर चार्ज ट्रांसफ़र होगा, इट मीन्स करंट फ्लो हो रही है, एंड ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है वो एनर्जी किसकी फॉर्म में लॉस होगी, वो लॉस होगी हीट की फॉर्म में। तो अपन कैलकुलेट करेंगे एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस देखो, जो कंडक्टर है उसमें जो एनर्जी स्टोर है वो एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ CV²। अब देखो टू कंडक्टर्स है, जो अपन ने वायर कनेक्ट नहीं किया उस टाइम पर जो दोनों की टोटल एनर्जी होगी वो टोटल एनर्जी की हो जाएगी U इक्वल टू हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2²। एंड जब उन दोनों वायर्स को अपन ने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद ड्यू टू डिफरेंट पोटेंशियल चार्ज ट्रांसफ़र हुए, और बाद में दोनों में पोटेंशियल कितना हो गया VV। तो आफ्टर कनेक्टिंग वायर जो एनर्जी होगी दोनों में टोटल हो जाएगी हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। अब यहाँ से अपन को निकालना है क्या, लॉस ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का लॉस हुआ तो पहले तो अपने पास U थी, बाद में कितनी होगी U'। तो लॉस ऑफ एनर्जी डेल्टा U इक्वल टू U माइनस U'। U कितना है हाफ C1V1² प्लस हाफ C2V2² माइनस ये हो गया हाफ C1V² प्लस हाफ C2V²। और डेल्टा U ये हो जाएगा हाफ C1V1² प्लस हाफ
C2V2 स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस हाफ V स्क्वायर, और अंदर क्या बचा C1 प्लस C2, चूँकि V क्या है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 ये होता है। इस V की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ V स्क्वायर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 स्क्वायर एंड C1 प्लस C2। अब देखो ये एक C1 प्लस C2 से ये स्क्वायर है तो C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा डेल्टा U हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ, ये बन जाएगा C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्योंकि ये स्क्वायर था ये भी स्क्वायर होता तो इस एक C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ओनली वन C1 प्लस C2 रिमेनिंग बचा। अब यहाँ पर भी तो ये हाफ है, इस हाफ को इन सबसे कॉमन ले लेते हैं, इस हाफ को अपन ने पूरा कॉमन लिया, अंदर बचा क्या बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2। इसको भी एलसीएम ले लेंगे और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से ओपन हो जाएगा, जो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, और ये जाएगा डेल्टा U इक्वल टू हाफ, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इसको माइनस, ये माइनस है a प्लस बी का होल स्क्वायर से बनूंगा माइनस, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 है भी, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब माइनस हो जाएगा, तो ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ देखना C1 V1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल, C2 V2 स्क्वायर से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर कैंसिल, और जो रिमेनिंग बचा अब तो रिमेनिंग क्या बचा ये आ गया डेल्टा U इक्वल टू हाफ ये C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पे C1 C2 कॉमन आ जाएगा, हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये होगा V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब देखना यहाँ पर भी बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 है भी, तो डेल्टा U ये क्या जाएगा हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V2 माइनस V1 होल स्क्वायर। अब देखो ये आ गया, तो यहाँ से देखना ये C1 C2 ये सब तो पॉजिटिव है, और V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर V2 माइनस V1 होल स्क्वायर ये भी ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव। इट मीन्स डेल्टा U क्या है पॉजिटिव है, डेल्टा U पॉजिटिव इट मीन्स क्या है, इट मीन्स एनर्जी लॉस हो रही है। तो यहाँ से अपने पास प्रूफ हो गया एनर्जी लॉस होती है, और लॉस किसके फॉर्म में होगी हीट के फॉर्म में। अब एक कंडीशन अपन देखें,
इफ़ V2 माइनस V2 इक्वल टू V1, जब V2 इक्वल टू V1 है तो V2 माइनस V1 क्या हो जाएगा, 0। तो डेल्टा U इक्वल टू 0। अगर दोनों में पोटेंशियल सेम है तो एनर्जी लॉस क्या होगा, 0, क्योंकि पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होंगे, और जब चार्ज ट्रांसफ़र नहीं होंगे तो एनर्जी लॉस नहीं होगी। अपन जानते हैं जो एनर्जी है स्टोर्ड, वो एनर्जी स्टोर्ड है हाफ क्यू वी। जनरली अपन देखें तो एनर्जी होती क्या है, कोई भी चार्ज है उसको इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक ला रहे हैं तो जो वर्क करना पड़ेगा वही क्या है, एनर्जी। तो ध्यान देना, अपन जानते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, और वर्क हो गया चार्ज इनटू पोटेंशियल, और यही वर्क क्या है, एनर्जी। तो U इक्वल टू क्यू वी। अब देखो टोटल एनर्जी तो क्या है क्यू वी, और यहाँ पे जो स्टोर एनर्जी हो रही है वो क्या है, हाफ क्यू वी। तो इसका हाफ पार्ट कहाँ गया, इसका जो हाफ पार्ट है वो हाफ पार्ट लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस तरह से एनर्जी क्या हो जाती है, लॉस, और जो हाफ एनर्जी है वो क्या होगी, स्टोर।